अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिम मिनास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, पिछली वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे कैरियर। आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। कैरियर का बेसिक मतलब यह है कि कोई भी एक रास्ता जिसको हम इख्तियार करते हैं अपना मेन ऑब्जेक्टिव या हमारा जो मेन गोल होता है उसको अचीव करने के लिए। अब कैरियर और जॉब दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब जो कैरियर है वो इन्फ्लुएंस होता है आपके इंटरनल फैक्टर से, और जो जॉब है वो इन्फ्लुएंस होती है एक्सटर्नल फैक्टर से। अब ये इन्फ्लुएंस इंटरनल फैक्टर्स कौन से हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हैं ये भी देख लें। अब इंटरनल फैक्टर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। इंटरनल फैक्टर्स के अंदर आपकी थर्स्ट, आपका पैशन, आपकी स्किल्स, आपकी इंटरेस्ट, आपके अंदर क्या पोटेंशियल है वो आता है। और जब भी आप करियर चूज़ कर रहे हो ना, तो सबसे पहली चीज़ अपने हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि आप अपना सेल्फ एनालिसिस करें। सेल्फ एनालिसिस, खुद से बात करें, आप खुद से पूछें, खुद से गपशप करने की कोशिश करें कि मेरे अंदर क्या खूबियाँ हैं, मेरे अंदर क्या सलाहियतें अल्लाह ताला ने रखी हुई हैं, मेरे अंदर क्या क्या पोटेंशियल्स हैं। जब आप अपने आप को टाइम दें, हम दूसरों की अच्छाइयाँ बयान करते करते दिन रात गुजार देते हैं, लेकिन कभी हमने खुद से बात नहीं की कि मेरे अंदर क्या चीज़ है। और दूसरी एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स किस चीज़ के अंदर आते हैं? जॉब्स इन्फ्लुएंस होती हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स से। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं क्या? मनी, किसी के पास पैसा है, आप उससे इन्फ्लुएंस होते हैं कि वो ये जॉब करता है, उसके पास पैसा है, मैंने भी यही जॉब करनी है। दूसरी चीज़, उसके पास कोई प्रोटोकॉल्स हैं, दो चार गार्ड्स घूम रहे हैं, तो आप उससे हम ऐसे कौम ही ऐसे हैं कि हम एक सेकंड के अंदर ना किसी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हम मुतासर होते हैं, हम कहते हैं जी इस बंदे के पास ये है, मेरे पास भी होना चाहिए, मैंने यही जॉब करनी है। और तीसरी जो चीज़ है कंफर्ट। हम पाकिस्तानी कौम हैं ही कि हम जो चीज़ सुकून है उसकी तरफ जा रहे होते हैं जी हमने सुकून ढूंढना है, मुश्किलात हमने नहीं करनी, स्ट्रगल हमने करनी नहीं है। यहाँ पे हमें बैठे बैठे कोई चीज़ मिल जाए ये हमारा मोटिव होता है, हमने स्ट्रगल नहीं करनी। बस आप किसी से पूछे ना कि किसी ने ये फील्ड क्यों चूज़ की। लेट्स सपोज किसी ने डॉक्टर, उसकी फील्ड अब कहता है मैंने डॉक्टर बनना है और उसने मेडिकल में एडमिशन ली है। आप उससे पूछें, मैंने अपने कोलीग से पूछा, मुझे पता है जी आप डॉक्टर क्यों बन रहे हैं, तो एक जवाब होता है और जी प्री मेडिकल में मेरे बहुत अच्छे नंबर थे तो मैं डॉक्टर बन गया। नंबर डिफाइन कर रहे हैं कि आपका करियर क्या होगा। आप किसी से पूछें आप इंजीनियर क्यों बन रहे हैं, आप ये फील्ड आईआर क्यों कर रहे हैं, आप कैसे अकाउंटेंसी क्यों कर रहे हैं, तो या तो उसके पीछे तीन, मेरे अब्बा की ख्वाहिश थी, मेरी अम्मा चाहती थी कि मैं ये बनूं, मेरे ताए चाचा मामू हाला फूफी ये कह रहे थे कि मैं ये बनूं, या फिर दूसरी चीज़ और जी मेरे मार्क्स ही आए, और तीसरी चीज़ जी बस कुछ दिल ही नहीं कर रहा था इसमें ले लिया एडमिशन, देखा जाएगा। हमें पता ही नहीं है कि हम जो चीज़ करने जा रहे हैं वो मुझ में वो सलाहियतें हैं, वो पोटेंशियल्स हैं। मुझे एक बात बताएं, एक बंदा जा रहा है, जाके दरिया में छलांग लगा रहा है, क्या मैं भी लगा लूँ? तो भाई आप इस दिमाग को यूज़ करें, उसको तैरना आता होगा तो उसने छलांग लगाई है। आप ये सोचें मुझे तैरना आता है फिर पानी में छलांग लगाए ना, ये अल्लाह ताला ने दिमाग दिया हुआ है। नहीं सोचेंगे, नहीं तैरना आता, उस चीज़ में छलांग लगा देंगे तो आप भी पानी में डूब के मर जाएंगे, और क्या होगा। अच्छा कोई जाके ना खाई से छलांग लगा देता है, आप जाके लगाते हैं और वहाँ पे ये दिमाग यूज़ करते हैं। तो जब कैरियर जो आपकी सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब उसको चूज़ कर रहे होते हैं, कभी आपने खुद से सोचा है, इस दिमाग को यूज़ किया कि मैं क्या करना चाहता हूँ? कभी भी नहीं किया। बस वो है ना भेड़ चाल, फैमिली थ्रेट। हाँ जी, क्या है, अबू डॉक्टर है, मैंने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है,
लोग क्या कहेंगे, जी मैं डॉक्टर हूँ तो मेरी औलाद डॉक्टर नहीं है, मैंने अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना है। भैया अपने बच्चे से पूछें क्या तुम्हें इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है। और फिर बच्चे जब उस तरह का रिज़ल्ट नहीं देता तो फिर कहते हैं जी हमारा पैसा डुबो दिया। आप पूछें, अपने बच्चों से डिस्कस करें, उनकी प्रायोरिटीज़ देखें। आज जो हमारे वालिदैन हैं ना, वो और हमारी औलाद एक मतलब डिसकनेक्ट है। वो एक दूसरे को इतना टाइम ही नहीं दे रहे कि एक दूसरे को समझ सकें कि मेरे बच्चे की इंटरेस्ट क्या है, वो किस में जाना चाहता है, वो किस फील्ड में एक्सेल करना चाहता है। एक छोटी सी बात बताएं, जिस चीज़ में आप इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, जो चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगती है, वो चीज़ आपको करते हुए मज़ा भी आता है। आप उसके अंदर नई नई चीज़ें इनोवेशन करते हैं, आप नए आइडियाज़ के साथ आते हैं। तो आप अपने दिल को मुतमईन रखें, आप वो चीज़ करें जो आपका दिल चाह रहा है। और अपने आप को, लोग हर जगह बोलते रहेंगे, लोगों ने कभी भी नहीं चुप करना। आप अपने आप को सेटिस्फाई करें। पूरी ज़िंदगी हम लोगों को सेटिस्फाई करने में गुजार देते हैं, कभी अपने ज़ात के लिए हमें टाइम ही नहीं मिलता कि हम अपने ज़ात को सेटिस्फाई करें। क्यों? कब करेंगे? कब ये सोच हमें आएगी? अब नेक्स्ट कैरियर के अंदर एक और चीज़ आती है, वो है फेलियर थ्रेट। मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है, आप में से बहुत सारे लोगों ने किया होगा, नहीं किया तो फिर भी बता दें जिसने नहीं किया। आपको कैरियर चूज़ करना चाहते हैं ना, जिसके अंदर आपके इंटरेस्ट होती है। लेट्स सपोज आप अगर आपकी ख्वाहिश में डॉक्टर बनो, तो लोगों का पहला रिएक्शन क्या आता है? जो आपके क्लोज सर्कल में आपके लोग हैं, उनका रिएक्शन क्या था? नहीं जी ये बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो सकता, या तुम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता मैं? जब आपके अंदर है सलाहियत, आप करके दिखाएं लोगों को। वो कहते हैं नहीं कर सकते और हम छोड़ देते। इसके दो रीज़न्स हैं जो वो बोल रहे हैं। या तो वो खुद इस चीज़ में फेल होंगे और उनकी फेलियर की बात क्या होगी, उन्होंने या तो इसको टाइम नहीं दियागा या उनके अंदर वो स्किल्स नहीं थी। या तो दूसरी चीज़, या उन्होंने किसी से सुना होगा, उनका कोई कोलीग्स, उनका कोई रिलेटिव्स वो इस चीज़ में सक्सेस नहीं होगा, तो वो आप पे भी डिपेंड करे। हर बंदे का कैलिबर अलग है, हर बंदे के माइंड सेट अलग है, हर बंदे के अंदर अल्लाह ताला ने पोटेंशियल अलग रखी हुई है, डिफरेंट पोटेंशियल्स हैं। अगर एक बंदा नहीं कर सका तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा भी नहीं कर सकता। आप इस चीज़ को भूल जाएं कि मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे। फेलियर का डर अपने आप से निकाल दें, अपने माइंड से निकाल दें कि आपने फेल होना है। और ये चीज़ सोच लें, फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सक्सेस। आप फेल नहीं होंगे तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे। और मैंने जब कैरियर को डिफ़ाइन किया था तो मैंने ये कहा था कि एजुकेशन, एक्सपीरियंस, लर्निंग, मिस्टेक्स करेंगे, लर्न करेंगे। मैंने कहा था इम्प्रूवमेंट्स, ये सब चीज़ें मिलके क्या करती हैं, आपका कैरियर बनाती हैं। तो कैरियर इज़ नॉट जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, मतलब डिग्री आपका कैरियर नहीं है। फेलियर के लिहाज से मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। थॉमस एडिसन, जिसने बल्ब ईजाद किया था, वो 999 बार नाकाम हुआ और उसके बाद कामयाब हुआ। तो अगर फेलियर का डर होता तो वो छोड़ देता, लेकिन उसने फेलियर के डर को पाश किया। उसने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, वो अपना स्ट्रगल करता रहा और कंसिस्टेंसी से स्ट्रगल करता रहा और बिलाहर कामयाब हो गया। और आज देख लें उसकी उस इजाद की वजह से क्या क्या हम कितनी चीज़ें, बल्ब, सोलर एनर्जी, उसके बाद मतलब कितनी इकसाम आ चुकी हैं बल्ब के लिहाज से। तो उसने एक पाथवे बताया और उसका जो असिस्टेंट था ना, उसने बोला कि हम 999 बार फेल हुए हैं। तो उसने बोला हमने टाइम वेस्ट किया। तो उसने आगे से कहा था कि हमने ये टाइम वेस्ट नहीं किया, हमने दुनिया को ये बताया कि 999 तरीके इनसे बल्ब नहीं ईजाद हो सकता। तो बी पॉजिटिव, अपने आप को एक मुस्बत सोच के साथ रखें। अब जो कैरियर है ना, कैरियर हमारा है ख्वाब, हमारा ड्रीम है। हर एक बंदा एक ड्रीम, उसका एक ख्वाब होता है, उसको कोशिश करता है कि वो अचीव करे। एक होती है विश, आपकी विशेस। अगर विशेस पूरी ना होना तो बंदा विशेस के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर लेता है।
एक अच्छी गाड़ी आपकी विश थी कि गाड़ी लें, नहीं ले सके, कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। आपकी एक अच्छा बंगला लेना था, एक कोठी लेनी थी, आपने कोई शॉपिंग प्लाजा लेना था, आप नहीं ले सके, आपकी विश थी, आप उस पर कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। लेकिन जो ड्रीम होता है वो डू और डाई, करना है या मरना है, ये वाली सिचुएशन होती है। और अपने ख्वाब को ताबीर करने के लिए ना बंदा हर एक काम करता है, हर एक स्ट्रगल, हर एक मुश्किलात का सामना करना हर एक मुश्किलात का सामना कर बंदा हर एक मुश्किलात का सामना करता है ताकि वो अपना ख्वाब पूरा कर सके। प्यासा कौवा हमने एक स्टोरी पढ़ी हुई है, हमने इसमें से 3 चीज़ें हमने सिर्फ स्टोरी तक याद किया हुआ है, बस रट्टा लगाया हुआ है। उस प्यासे कौवे की जो स्टोरी है उसके अंदर ये था कि वो प्यासा था और उसने कंकर डालता रहा और पानी ऊपर आया और उसने पी लिया। अब वो कहीं और भी उड़ के जा सकता था, वहाँ से भी पी सकता था, लेकिन नहीं। इस कहानी के 3, पहली चीज़ उसके अंदर प्यास थी, थर्स्टी था, प्यासा था, मैंने कुछ पीना है। दूसरी चीज़ वो मुसलसल कंकर डालता रहा, कंसिस्टेंसी थी उसके अंदर। और तीसरी चीज़ पत्थर उठा के लाता था और डालता था, स्ट्रगल किया उसने, तब जाके वो पानी ऊपर आया और उसने पिया। ये 3 चीज़ें हैं। आपके अंदर थर्स्ट होनी चाहिए, आपके अंदर स्ट्रगल्स, आप बगैर स्ट्रगल्स के आपको ड्रीम हासिल नहीं कर सकते, आपको ये अपना कैरियर नहीं बना सकते। और तीसरी चीज़ कंसिस्टेंसी, आपको सक्सेस भी मिलेगी, आपको फेलियर भी मिलेगा, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखें, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। वहाँ पे भी हम नमाज के अंदर भी यही पढ़ते हैं कि अल्लाह मुझे सीधा रास्ता बता। जब आपका रास्ता सीधा होता है ना, मंजिल जल्दी या देर से आपको मिल ही जाती है, लेकिन आपका रास्ता सीधा होना चाहिए। कैरियर आपका रास्ता है। लास्ट चीज़ ये, वैसे यहाँ पे ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ सूट तो नहीं करती, लेकिन एक आपका माइंड सेट क्लियर करने के लिए अक्सर एक इस्तेलाह यूज़ होती है, बैक बेंचर्स। और बैक बेंचर्स कहते हैं जी वो कामयाब हो गए। अब बैक बेंचर्स क्या होते हैं? कंसिस्टेंसी के लिहाज से आपको बता रहा हूँ, फेलियर के डर के लिहाज से आपको बता रहा हूँ। अगर वो टेस्ट फेल करते हैं ना, इसको पॉजिटिव थिंग में सोचना है आपने, नेगेटिव में नहीं सोचना। अगर वो टेस्ट फेल करते हैं ना, तो वो फेल करते ही रहते हैं, उनको ये डर नहीं होती कि टीचर्स हैं हमें मानना है, टीचर के डर से वो पास करना शुरू करते हैं। वो कंसिस्टेंसी, उनको डर, फेलियर, खौफ नहीं होता किसी चीज़ का। दूसरी चीज़, वो शरारतें करें, वो हर चीज़ में पंगा ले रहे होते हैं। अब पंगा लेने से ये होता है कि उनके अंदर ना एक एक्सपोजर मिलता है, हर एक से इंटरेक्ट करते हैं, हर एक से कुछ उनको सीखने को नई चीज़ मिलती है, हर एक को लेके चलना उनको आता है। तो वो जो एक्सपोजर होता है, वो जो उनके अंदर ये फेल ना होने का डर, फेलियर का डर जो होता है उनके अंदर, वो ख़त्म हो जाता है और वो एक वसी पैमाने पर जो है ना अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करते हैं। ज़िंदगी में 2 चीज़ें बहुत आम हैं। एक, आपकी शादी, इसका फ़ैसला बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि ज़िंदगी आपने गुजारनी है एक बंदे के साथ, तो उसका फ़ैसला आपको बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। और दूसरी, कैरियर आपकी ज़िंदगी में हमेशा आपके साथ रहेगा। अच्छा कैरियर चूज़ कर लिया, उसी रास्ते पे चल पड़े, तो ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजरेगी। और अगर कैरियर ख़राब चूज़ किया, अपनी पोटेंशियल्स को देखे बगैर चूज़ कर लिया, अपने स्किल सेट को देखे बगैर चूज़ कर लिया, आपकी इंटरेस्ट और अपने पैशंस को देखे बगैर चूज़ कर लिया, तो यकीन करें ज़िंदगी ऐसी होगी, भटकते कभी इधर कभी उधर, कभी इस दर पे कभी उस दर पे, आपको सुकून की नींद कभी भी नहीं आएगी। तो अल्लामा इकबाल ने एक और बात बोली हुई है ना, एक शेर बोला हुआ था, वो भी हमने याद करने की ताकि रखा हुआ है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। होपफुली जो मैसेज मैं कन्वे करना चाहता था आप लोग उसको समझ गए होंगे। अपने होस्ट आसिम मिनाज को इजाज़त दीजिए।
मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। पाकिस्तान जिंदाबाद।